आखिर क्यों चांद की आंख में यूं खून उतर आया है? आखिर क्यों चांद की आंख में यूं खून उतर आया है? क्या उसे भी मालूम हो गया है कि हम आजकल कुछ खिंचे खिंचे से रहते हैं? क्या उसे भी मालूम हो गया है कि हम आजकल कुछ खिंचे खिंचे से रहते हैं? बोलते कुछ है और करते कुछ, और जो बोलते हैं वो एक दूसरे के कानों में तो बिल्कुल नहीं जाने देते, और जो करते हैं बस यही करते हैं कि एक दूसरे के दिल में जहर बुझे तीरों से छेद करते हैं। और फिर वही छेद तो चांद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और रात में छत पर आ खूबसूरती का दिखावा करते हैं और अकेले में भूत बन हमें डराते हैं। और फिर यही छेद तो चांद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और रात में छत पर आ यूं खूबसूरती का दिखावा करते हैं और अकेले में यूं भूत बन हमें डराते हैं। कभी देखा होगा तुमने भी, कभी देखा होगा तुमने भी, जब खिड़की के पास जब कभी भी यूं अकेले खड़े हो जाते हो और पत्तियों के झुरमुट के बीच से छनता हुआ चांद तुम्हें पुकारता है, और तुम चांद के नीचे खड़ी उस लाश की परछाई देखकर डर जाते हो, और तुम चांद के नीचे खड़ी उस लाश की परछाई देखकर डर जाते हो जिसके कोयले से चमकते बदन पर चांद का साया नहीं और ना ही चांदी की सी चमकती रुपहली नक्काशी। उस पर तो कुछ भी नहीं है, और वो कुछ भी नहीं अपने तयशुदा निष्कर्ष पर तभी पहुंचेगा जब चांद की ही मौजूदगी में वो बदन दम तोड़ देगा। और तुम क्या करोगे? झट से खिड़की जरूर बंद कर लेना, कहीं उस मनहूस बदन का खौफनाक साया तुम्हारी कला को नुकसान न पहुंचा दे। खिड़की कसकर बंद कर लेना और फिर लाल कालीन पर बैठ चांद के बेहिसाब चित्र उतारना। शराब भी साथ रखना और कूची कलम बेहिसाब रखना। बस ये ध्यान रखना कि आंख में नमी ना आने पाए। आखिर कलाकार हो, कोई सताई हुई तवायफ तो नहीं। और हाँ, चांद के उन बेशकीमती चित्रों को खूब सहेज के रखना। कहीं उस लाश ने खिड़की का कांच तोड़ अंदर आने की गुस्ताखी कर दी तो? अरे भाई, तीसरी दुनिया की है, उस पर इस दुनिया के नियम कायदे थोड़े ही लागू होते हैं। तो फर्ज करो वो लाश आ तुम्हारे चित्रों में से चांद नोच ले गई तो फिर क्या करोगे? तुम दोबारा चांद बनाओगे तो शायद उतना खूबसूरत न बन पाए। तुम चांद बना बना के अगर चित्रकारी करना ही भूल गए तो फिर क्या करोगे? अरे ये क्या, अब बस भी करो। पूरा कालीन ही चांद के चित्रों से पटा पड़ा है। जो तुम बनाते हो वो लाश धर दबोच ले जाती है और अपने ही बनाए हुए कितने चांदों को तो भूख के मारे तुम खुद ही खा गए हो। अब बस भी करो, सदियों से यही बैठे। और एक बात सच कहूं, तुम अब जो बनाते हो वो चांद सा नहीं दिखता, या शायद अब चांद का जमाना नहीं रहा। कभी कागज में कूचीले बड़े बड़े छेद करते हो और कभी एक फूहड़ सा गोला बना उसे काले रंग से भर देते हो, और कभी तो रुआसे हो घंटों रोते हो और अपने आंसुओं को बड़े ही चाव से कूची में भर उनमें ब्रश डाल रंग भरने की कोशिश करते हो, और फिर मेरी तरफ यूं आशा से देखते हो जैसे मैं कहूंगी, वाह कितना बढ़िया चांद बनाया है। अरे मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये चांद वांद का चक्कर और कोई दूसरा काम पकड़ लो। वो लाश क्यों उसके बारे में सोचते हो? तब तो बड़े जोर शोर से खिड़की बंद कर दी थी। अरे क्या कर लेगी, लाश ही तो है। तुम जैसों का तो जिंदा जिस्म भी कुछ ना बिगाड़ पाए।
एक काम करो, कुछ दिन के लिए हवा पानी बदल लो और अपनी दुकान वहीं खोल लो। फिर वही रुपहला चांद, फिर वही मखमली सिलवटे। और इस बार हो सके तो अपनी चांद वाली तस्वीरों में कोई मंतर वंतर फुकवा देना। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसा चक्कर चलाना कि वो सांस लेना ही बंद कर दे। आखिर तभी तो तुम्हारा चांद तुम्हारी जब्त में रहेगा, नहीं तो यहां वहां मुंह मार जमूरों सा फिरेगा। और कहीं यूं भटकते भटकते घिर पड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खून में रम जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खून में रम जाए और उस लाश की तरह तुम्हारा चांद भी तीसरी दुनिया का बाशिंदा बन जाए, और उस लाश की तरह तुम्हारा चांद भी तीसरी दुनिया का बाशिंदा बन जाए।